Good morning, students. Today we are going to cover some of the important topics, which is generally very important topic, that is limiting radius ratio rules. And the second topic that we are going to cover today is the doping in the ionic crystals. So let us begin with the radius ratio rules. Today I have already made the notes before the session, and because I do want all of you to focus on understanding how are we obtaining the limiting radius ratios for the different crystals. So what is the meant by the radius ratio rules? The ratio between the radius of cation to that of anion, this is what is called as the limiting radius ratio. अगर कोई भी cation या anion का जो ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो है, अगर वो उससे कम रहता है रेशो, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर उस पर्टिकुलर क्रिस्टल का, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का डिक्रीज कर जाएगा. अगर रेशियो ऑफ कैटायन एंड अनायन हमारे पास इसके बीच में रहता है 0.155 से 0.225, then the void that is formed is trigonal and the coordination number is 3, which is actually the less stable coordination number. Example is B2O3. The second one is when the radius ratio lies between 0.225 to 0.414, then the void that we are going to have is the tetrahedral void, and the coordination number 4 is going to be there for that particular geometry. Examples are zinc sulfide and calcium fluoride. अगर हमारे पास कैटायन और अनायन का रेशियो 0.44 से 0.732 के बीच में लाई करता है, तब हमारे पास जो वॉइड फॉर्म होगा वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होगा, एंड ज्योमेट्री हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, एंड उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी 6, एंड दिस कोऑर्डिनेशन नंबर इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेबल वन. एग्जाम्पल इसके हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड. और अगर सेम लिमिटिंग रेडियस रेशियो हमारे पास लाई करती है 0.732 से 1.00 के बीच में, then the void will be cubic and the coordination number is going to be 8. Example is cesium chloride. हमें सिर्फ एक एक एग्जाम्पल याद करना है कि ट्राइगोनल के लिए B2O3 है, टेट्राहेड्रल के लिए हमारे पास जिंक सल्फाइड की ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल के लिए NaCl है, एंड फॉर क्यूबिक वी हैव द सीजियम क्लोराइड. अब ये सारी की सारी जो भी वैल्यूज अभी अभी मैंने बताई हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो की वैल्यूज की, अगर वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी तो ये वॉइड फॉर्म होगा एंड कोऑर्डिनेशन नंबर उसका ये होगा. तो ये वैल्यूज हमारे पास आई कैसे? 0.155 नंबर ही क्यों यहाँ पर आया, एंड यहाँ पर 0.225 ही क्यों आया? उससे अगर कम हो जाएगा देन द टेट्राहेड्रल विल बिकम ट्राइगोनल. ये केटायन और अनायन की जो हमने रेशियोज निकाली हैं वो निकाली कैसे हैं मैथमेटिकली, अभी हम उसको देखेंगे. लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर द ट्राइगोनल साइट. ट्राइगोनल साइट हमारे पास कैसे बनती है? 3 स्फीयर्स हैं, 3 अनायंस हैं जो पर्पल कलर के मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, एंड जो ये पिंक कलर का एक एटम ड्रॉ किया है एट द ट्राइगोनल वॉइड के अंदर, दिस इज द कैटायन. अज्यूम करते हैं कि जो R पॉजिटिव है वो हमारे पास रेडियस है कैटायन का, एंड जो R नेगेटिव है वो हमारे पास अनायन का रेडियस है. ठीक है, देन हमारे पास जो ये BED ट्रायंगल है, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल BED, यहाँ पर हमारे पास है 2R नेगेटिव, 2R नेगेटिव, यहाँ पर ये रेडियस ऑफ अनायन है और ये भी हमारे पास रेडियस ऑफ अनायन है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है BE is equal to DE is equal to BD and this whole is equal to 2R नेगेटिव. अगर हम A को सेंटर मानते हैं ट्रायंगल का और ए बी हमारे पास कितना होगा, दिस इज R नेगेटिव और केटाइन का रेडियस इज R प्लस.
सो वी हैव ए बी इज इक्वल टू आर प्लस प्लस आर माइनस, रेडियस ऑफ केटायन को ऐड कर दिया रेडियस ऑफ एनायन में, तो हमारे पास जो है ए बी आ जाएगा. नाउ वी हैव each of the angles 60 degree. Each of the angle of the equilateral triangle is 60 degree. और जो ये वाला ये वाला एंगल है, एंगल ई बी डी, एंगल ई बी डी, ये मेरे पास 60 डिग्री है. और अगर मैं एंगल ए बी डी की बात करती हूँ तो ये इसका हाफ होगा, 60 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब अगर मैं cos 30 निकालती हूँ, cos 30 क्या है मेरे पास, cos 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है cos की वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू. बेस मेरे पास क्या है, बेस इज BC, ये मेरे पास बेस है, एंड हाइपोटेन्यूज इज AB. ठीक है, BC की वैल्यू अभी अभी हमने ऊपर देखी है कि BC जो है वो सिर्फ अनायन के रेडियस को इंक्लूड कर रही है, तो ये हमारे पास BC यहाँ पे R माइनस आ जाएगा. AB की वैल्यू हमारे पास अभी हमने ऊपर से कैलकुलेशन किया है, दैट इज रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, एंड साइन 30 हमारे पास कितना होता है 1/2, cos 30 हमारे पास कितना होता है रूट ऑफ 3/2. तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी है, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग इट फर्दर हमारे पास ये रेडियस रेशियो आ जाएगी, लिमिटिंग रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ केटायन एंड अनायन 0.155. अगर इससे कम हो जाएगी वैल्यू तब हमारे पास वो ट्राइगोनल वॉइड नहीं बन पाएगा और उसमें एग्जैक्ट केटायन की फिटिंग नहीं हो पाएगी. सिमिलरली अब हम कैलकुलेशन करते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो की फॉर द टेट्राहेड्रल साइट. टेट्राहेड्रल साइट कैसे बनती है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि हमारे पास 3 स्फीयर्स हैं जो कि ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज हैं, और उसके ऊपर हमने एक और स्फीयर रख दिया, तब हमारे पास जो ये साइट क्रिएट हुई है अंदर, दैट इज कॉल्ड एज द टेट्रागोनल साइट, या फिर टेट्रागोनल वॉइड बन गया है जिसके अंदर हम केटायन की फिटिंग करेंगे. टेट्रागोनल वॉइड वेयर केटायन विल लाई. ठीक है, तो हम इसको विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूब ट्राइगोनल वॉइड या फिर ट्राइगोनल साइड कैसे क्रिएट कर सकते हैं. द 4 anions are lying at the opposite corners, और वी कैन से यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है अनायन, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है अनायन, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, सिमिलरली यहाँ पर है, एंड यहाँ पर नहीं है. So we have the 4 anions arranged in this manner, in the tetragonal manner, and then the tetrahedral void is formed where our cation is lying. The purple colored cation is lying. इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या क्या करना है हमें, AC जो है इसमें तो हमें लग रहा है कि AC के बीच में बहुत ज़्यादा ये एम्प्टी स्पेस है, बट ये ऐसा है नहीं है, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली दिस वन. यहाँ पे कोई स्पेस है नहीं है. अगर यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है देन व्हाट वी आर हैविंग इज कि जो AC है, दिस इज वी कैन कंसिडर AC, ये मेरे पास R नेगेटिव प्लस R नेगेटिव 2R नेगेटिव के बराबर है. ठीक है, अनायन, बट सिंस ये ऑपोजिट कॉर्नर्स पर लाई कर रहा है एज वी कैन सी, तो ये फेस डायगोनल के इनका जो बीच के डिस्टेंस है 2R नेगेटिव वो फेस डायगोनल के डिस्टेंस के बराबर है, डेट इज √2a. यहाँ से हमने R नेगेटिव की वैल्यू निकाल ली है √2a/2. अब अगर मैं AD देखती हूँ यहाँ से, दिस इज AD, दिस इज द बॉडी डायगोनल. ठीक है, AD मेरे पास बॉडी डायगोनल है, और अगर मैं AD का हाफ कर देती हूँ, अगर मैं AD का हाफ कर देती हूँ यहाँ से यहाँ तक, तब मेरे पास ये क्या होगा R प्लस और R माइनस के बराबर, रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, और जो √3a मेरे पास बॉडी डायगोनल की वैल्यू थी उसको भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमने हाफ ही डिस्टेंस लिया यहाँ तक, और
जैसे कि मैंने अभी पहले ही एक्सप्लेन किया है कि ये जो एम्प्टी स्पेस है ये हमें जस्ट विजिबल नजर आ रही है ये वाले डायग्राम के थ्रू, बट अदरवाइज ये एक्चुअल में ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, देयर इज नो स्पेसिंग। सो फ्रॉम 1 and 2 अगर हम इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे, मैथमेटिकली फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यू निकल के आएगी वो है 0.225। अगर मैं इस केटायन और अनायन की जो रेशियो है 0.225 इसके नीचे जाती हूँ रेडियस में अगर मतलब मेरे पास 0.220 हो जाता है, इसका क्या मतलब हुआ कि रेडियस ऑफ केटायन कम हो गया, या फिर कह सकते हैं अनायन का रेडियस बढ़ गया। रेशियो कम कैसे हो सकती है? दो ही तरीके से कम हो सकती है। लेट मी से कि अगर मेरे पास a इज प्रोपोर्शनल टू x अपॉन y, ए की वैल्यू जो है डिक्रीज हुई है, कैसे डिक्रीज हो सकती है? दो वेज है, या तो x कम हो गया हो तब ए की वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, या फिर मेरा y बढ़ गया हो तब भी ये वैल्यू डिक्रीज कर सकती है। सिमिलरली मैं ये यहाँ पर भी यही चीज हो रही है कि अगर मेरी रेडियस रेशियो की वैल्यू मैं कम कर रही हूँ 0.220, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे केटायन का जो रेडियस है वो कम हो गया, या फिर अनायन का जो रेडियस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 1 by 1 अगर मैं इसको केस को लेती हूँ यहाँ पर, लेट मी टेक दिस केस। लेट से केटायन का रेडियस जो है वो कम हो गया, मतलब कि मेरे पास जो एक यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड बना हुआ था इन फोर स्फीयर्स की वजह से, उसके अंदर जो मेरे पास केटायन था अब वो केटायन फिट नहीं हो रहा है बिकॉज उसका रेडियस बहुत कम हो गया है। यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट की तरह वो नजर आ रहा है एंड इट इज नॉट एबल टू ऑक्यूपाई द कंप्लीट साइट। ठीक है, तब ये वाली ज्योमेट्री उसकी पॉसिबल नहीं होगी एंड उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा, 4 से 3 पर चला जाएगा। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। और दूसरी बात, एक तो केटाइन का रेडियस हमने कम कर दिया तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 3 पे चला जाएगा, और अगर इसी सेम वैल्यू को 0.220 हो गई है, रेडियस रेशियो कम हो गई है, दैट मीन्स अनायंस बड़े बड़े साइज के हो गए हैं। वी हैव द अनायंस which are very very large in size। अब जो भी मेरे पास इसकी वजह से यहाँ पर केटायन की फिटिंग होनी थी, अब वो फिटिंग हो नहीं पा रही है एंड उसकी वजह से केटायन जो है वो थोड़ा ऊपर आ गया सर, मतलब इट हैज टू बी इन वन प्लेन। ये जो 3 स्फीयर्स हैं, ये जो केटायन आना था वो उसी सेम प्लेन में आना था, बट सिंस वो फिट हो नहीं पा रहा है तो ये पूरी की पूरी जो अरेंजमेंट है टेट्रागोनल साइड की, टेट्राहेड्रल साइड की, ये पूरी अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी एंड अगेन द कोऑर्डिनेशन नंबर विल डिक्रीज फ्रॉम 4 to 3। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन इन द कंक्लूजन ऑल्सो कि रेडियस रेशियो अगर लेस देन 0.225 हो जाती है, जो कि हमने अभी मिनिमम कैलकुलेट किया है, इट मीन्स ईदर द अनायन इज टू बिग और द केटायन इज स्मॉल इन साइज। In either case, the anions will have to be squeezed so that they can form proper tetrahedral site. Otherwise क्या होगा? डिक्रीज करने पड़ेंगे हमें नंबर ऑफ अनायंस एंड देयरफॉर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल would change from the tetrahedral to the trigonal plane. Structure of the crystal would change from tetrahedral to the trigonal plane. नेक्स्ट लिमिटिंग रेडियस रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं फॉर द ऑक्टाहेड्रल साइट। ये बहुत ही सिंपल है। ऑक्टाहेड्रल साइट जनरली उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 आता है निकल के। 6 पेयर्स आर इन टच विद ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड। AC हमारे पास यहाँ पर 2R प्लस प्लस 2R नेगेटिव के बराबर है, विच इज इक्वल टू द फेस डायगोनल वैल्यू √2a। यहाँ से हमारे पास केटायन और अनायन को ऐड करके उनका रेडियस वी हैव √2a/2 एंड सिमिलरली ab/2 की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं a/2 इज इक्वल टू r नेगेटिव। इसको वैल्यूज को अगर हम
मैथमेटिकली सब्स्टिट्यूट करेंगे and rearrange करेंगे, then finally we will have the limiting radius as 0.414. Similarly, now we have to lastly calculate the limiting radius ratio for the cubic site. Cubic site कैसे बनी है ये? At the body center we are having the cation, and then at all the corners we are having the anions. So there are a total of 8 anions, giving rise to the cubic void in which we are having the cation. एक यहाँ पर ये बना लेते हैं so that it is visible कि 8 anions हैं, ठीक है, 8 anions हैं and 1 cation is present at the body center. तो ए बी हमारे पास कितना है, 2r नेगेटिव इज इक्वल टू ए, रेडियस ऑफ अनाइन यहाँ से हमारे पास आ गया. ए डी जो है वो एक बॉडी डायगनल है और बॉडी सेंटर पर ही हमारे पास ये एक केटायन है. सो 2 टाइम्स आर प्लस प्लस आर माइनस इज इक्वल टू √3a, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. एंड इसको थोड़ा सा ही मैथमेटिकली हमें अरेंज करना पड़ेगा एंड देन फाइनली वी विल गेट द वैल्यू एज 0.732. इतना सभी को क्लियर है? मैंने थोड़ा सा इस वीडियो सेशन को फास्ट लेकर गई हूँ बिकॉज दीज आर द कैलकुलेशंस. I have explained how we are obtaining the limiting radius ratio values, but actually you will have to practice it yourself to get these values. You can take the hint and do it yourself. If this is clear, then we will move on to our next topic of today, that is doping in the ionic crystals. अभी तक हमने जो डोपिंग पढ़ी थी पहले, दैट वाज इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल. अगर मेरे पास सिलिकॉन का मटेरियल है और उसमें मुझे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो मेरे पास दो वेज थे, या तो मैं उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज ऐड कर दूं या फिर मैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज ऐड कर दूं. अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज ऐड कर रही थी, मतलब कि ग्रुप 12 और ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स वाली जो भी एलिमेंट्स हैं ये वाले ग्रुप के अंदर, अगर मैं उनको एज ए इम्प्योरिटी यूज कर रही थी, तब मेरे पास पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन रहे थे बिकॉज देयर वर प्रेजेंस ऑफ होल्स की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ रही थी. और अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज ऐड कर रही थी एज एन इम्प्योरिटी, मतलब कि ग्रुप 15 16 वाले एलिमेंट्स, तब मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे उस मटेरियल के अंदर. फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही थी एंड इसी कंडक्टर जो ये बना हमारे पास, इसको हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम दिया था. बट टुडे जो हम करेंगे डोपिंग वो आयनिक क्रिस्टल के अंदर करेंगे. आयनिक क्रिस्टल हमारे पास NaCl का हम मान के चल रहे हैं इसमें एज एन एग्जांपल. तो अगर हमने इसके अंदर जो इम्प्योरिटी ऐड करनी है, अगर हमने इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करी है स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव की, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकली तो इसको क्रिस्टल को न्यूट्रल ही रहना होगा एट एनी कॉस्ट. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्रिस्टल हैज टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एट एनी कॉस्ट. तो मतलब अगर यहाँ पे स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आ गया है Na पॉजिटिव की जगह, तो एक Na पॉजिटिव को यहाँ से जाना पड़ेगा, अदरवाइज न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी. जब Na पॉजिटिव यहाँ पे नहीं रहा और वेकेंट साइट क्रिएट हो गई है, सो दिस इज गिविंग राइज टू द होल्स आर क्रिएटेड एंड इसकी वजह से अब हमारे क्रिस्टल की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. Conductivity will increase now. Conductivity will increase now. Further, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लेकर रखा है कि अगर हम एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रिकली तो हमें न्यूट्रल रखना है क्रिस्टल को, तो उसकी वजह से 2 Na पॉजिटिव को यहाँ से जाना पड़ेगा. एंड इफ these Na positive have gone and created the vacant sites, this will act as holes and again due to the presence of this the conductivity will increase. I hope this much is clear to every student. Now we are left with very few topics of solid state chapter.
In the next video session, I will be discussing about the crystal types. I will be particularly taking the NaCl crystal, cesium chloride crystal, जिंक सल्फाइड। तो ये सब क्रिस्टल्स को मुझे डिटेल में डिस्कशन करना है, हर क्रिस्टल के बारे में। हमें स्टोशियोमेट्री और कोऑर्डिनेशन नंबर हर क्रिस्टल के बारे में क्लियर होना चाहिए। एंड देन वन मोर टॉपिक दैट विल बी related to the conductors, insulators and semiconductors। तो ये दो ही टॉपिक अभी तक बचे हैं सॉलिड स्टेट में। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स होंगे या फिर कुछ एक आधा और टॉपिक होगा, दैट वी विल बी डिस्कसिंग व्हाइल प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस इटसेल्फ। So this is it for today's video session. Keep enjoying, keep learning. You all are champions. And if you are liking the video sessions of the solid state chapter, please do hit the like button, share the video to your friends and also among your friend circles, and also subscribe the channel.